हरे कृष्णा। हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू, उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, तो ये भी कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैंने पहले से ही कार्ड्स चुन लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 3 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वही ये स्टोन, ऑरेंज जिसे कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जामुनी, ठीक है, और नंबर 3 ये है ग्रीन स्टोन। ठीक है, तो इफ़ आपको कलर वाइज जाना है तो आप कलर वाइज जा सकते हो, एंड नंबर वाइज जाना है तो नंबर वाइज जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिस स्टोन की रीडिंग क्या आती है। ओके, तो थोड़े से मैं साइड में रखता हूँ, थोड़े इनिशियल्स भी देखेंगे हम। ओके, क्या आ सकते हैं या फिर क्या है इनिशियल्स। ओके, इफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू समहाउ। ठीक है, टैरो जैसा आएगा वैसा। ठीक है, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, रिवर्स तो रिवर्स। ओके, 2 रिवर्स आ गए। ठीक है, आ गए 3। जिन्होंने भी चुना है ये स्टोन नंबर 1, उनके लिए है रीडिंग कि क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, हिज और हर करंट थॉट्स फॉर यू। ठीक है, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में। तो देखते हैं, रीडिंग जैसी आई है वैसे मैं आपको बता दूंगा। 9 कार्ड्स लिए हमने, 3 डेक यूज़ किए हैं। पहला है ओरेकल, दूसरा है टैरो, तीसरा है ब्लू कलर रिलेशनशिप डेक। ठीक है, सो लेट्स फाइंड मोर अबाउट इट। ओके, एनलार्जिंग वर्ल्ड यहाँ पे कार्ड आ गया है। ठीक है, एनलार्जिंग वर्ल्ड, तो व्यक्ति जो है शायद से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने के फिराक में हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ऐसा एक्सप्लोर करना है दुनिया को। ओके, एंड मे बी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, मे बी एक्सपेक्टिंग यू टू बिकम 3 पीपल रादर दैन 2। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड मोर देन दैट, इसको शायद लग रहा है कि इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, इसे लग सकता है कि दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। मे बी ही कुड आस्क यू टू ऑल्सो हेल्प हिम और टू सपोर्ट हिम। ठीक है, तो ये हो सकता है समवेयर एनलार्जिंग वर्ल्ड। आई थिंक शायद से वो अपनी फैमिली से भी कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन वो आपकी अनुमति चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उनको सपोर्ट करते हो एंड इफ़ यू गिव परमिशन टू दैट पर्सन, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा दैट सपोर्टिंग हिम। ठीक है, तो एनलार्जिंग वर्ल्ड यहाँ पे तो कार्ड आ रहा है, तो उसका मीनिंग तो मैंने बता दिया। ओके, समवेयर अबाउट दिस कि 2 से 3 बनना। ठीक है, पार्टी पसंद ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको पार्टी पसंद है, इफ़ यूर रिलेशनशिप कपल, तो आई थिंक द पर्सन वुड वांट टू डू पार्टी हार्ड रॉक। वैसे ये व्यक्ति को पार्टी करना बहुत पसंद है मे बी, एंड इसलिए वो आपसे मिन्नतें कर रहा है मे बी दैट यू शुड सपोर्ट हिम समवेयर पार्टी। शायद ड्रिंक्स वगैरह भी हो सकता है उस पार्टी में, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब शायद आप शायद अपोज करते हो ड्रिंक्स को, तो शायद एक इशू इसके लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, एंड लॉन्ग ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है। मे बी द पर्सन वांट टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव विथ यू। ठीक है, इफ़ यू आर क्रेजी फॉर लॉन्ग ड्राइव और इफ़ यू लाइक टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव राइड्स, तो इफ़ यू आर पर्सन हु लाइक्स टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, तो ये आपके लिए हो सकता है। ओके, समवेयर टू मेक आउट ऑन लॉन्ग ड्राइव, ओके, हैव फन ऑन लॉन्ग ड्राइव, ये भी यहाँ पे हो सकता है समवेयर। द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। ओके, एंड इससे आपसे कुछ सुनना है। ठीक है, तो या तो आप उन्हें कुछ रोमांटिक बात कहना चाहते हैं या फिर तो ये आपसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है, एंड शायद काफ़ी दिनों से आप भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, या फिर उनको आप समझ रहे हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, कि आप खुद ही उनसे कुछ कहोगे। ठीक है, जो भी आप तक अपने नहीं कहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू विल बी लाइक दैट। ठीक है, समवेयर यही आपको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इन्होंने ही अपनी दिल की बात या फिर जो भी इनकी तमन्ना है, ख्वाहिशें आपको बता दी हैं। बट नाउ द पर्सन एक्सपेक्टिंग कि आप उन्हें कुछ कहेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको समझनी चाहिए। तो ये पहला कार्ड आ गया है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो ये चल रहा है, आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, ये कार्ड आ गया है। अब ये कार्ड क्यों आ गया है देखते हैं।
ये कार्ड आपके लिए क्यों आ गया है। एंड थर्ड कार्ड भी है यूनिटी से सॉरी, ठीक है। शायद इसे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में कोई गलती कर रहा है। अगर मैं इस कार्ड को इस कार्ड के साथ जोड़ूं तो ये मेरी निकल रहा है। इसको लग रहा है कि शायद वो आपसे यू नो मिस्टेक कर रहा है, फिर गलती की है उसने, ठीक है। यानी कि या तो उन्हें आपको परेशान किया है, ठीक है, या गलतियों के ऊपर गलतियों का पहाड़ करते हुए क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। समय आपको बहुत परेशान कर रहा है और ये बात इसको अभी खटक रही है, बुरी लग रही है। बिकॉज़ उसको लग रहा है कि शायद वो आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगे फॉर हिज और हर ओन बिहेवियर, ठीक है। तो शायद किसी किसी ने रूड बिहेवियर किया होगा आपसे, ओके, या फिर बदतमीज़ी की होगी, या फिर अचानक आपका दिल तोड़ा होगा, या फिर चले गए होंगे आपके लाइफ से। तो अगर ऐसा कोई डिसीजन उन्होंने लिया है तो उसके लिए वो आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, लेकिन लौटने से पहले आपसे ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं, ओके। समवेयर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, ठीक है। एंड शायद से ये और एक मीनिंग निकल रही है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, तो शायद उसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में पढ़ के उसने कोई मिस्टेक की है, ओके। तो ये क्या हो सकता है। मे बी शायद इस व्यक्ति को आपके ऊपर डाउट है, ठीक है, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड शायद उसने आपको किसी के साथ देखा है, भले आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लाइक दैट, या फिर आपका कॉमन फ्रेंड हो, लेकिन इसकी उससे एनिमिटी हो। या फिर ये पर्सन शायद सोच रहा है कि समवेयर आप इसके पीछे किसी से मिलते हो, बात करते हो, या शायद किसी ने इसके कान भरे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ही एक्सपेक्ट कि यू शुड कम आउट एंड यू शुड से सॉरी टू हिम, ठीक है। ये चल रहा है इसमें। और ये भी यहाँ पे हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो शायद आपसे बेवफाई कर रहा है, ठीक है। एंड मे बी यू कुड कम टू नो अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ विच उसे लग रहा है कि आपसे आके माफ़ी मांगे, ठीक है। क्योंकि अगर उसका ज़मीर उसको अंदर से खाएगा तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू कन्फेस वट एवर इज़ गोइंग ऑन। तो ये बात होगी। तो ये बात यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जी आती है, ऐसा नहीं कि सिंगल लोगों की एनर्जी आती है, बहुत लोग रीडिंग देखने वाले हैं, अगर 10 लाख लोग भी देख रहे हैं तो 10 लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, ठीक है, कोई कपल है, कोई किसी ने किसी का साथ छोड़ा है लेकिन आज भी उनके बारे में सोचते हैं। सो एवरीथिंग इज़ हियर। तो हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है, जो आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिए, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। सो समवेयर ये हो रहा है, ठीक है। पहला कार्ड तो एनलार्जिंग वर्ड मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ये 3 टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड है नाइट ऑफ वॉर्ड्स एंड थर्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। 2 सॉर्ड्स आ गए हैं लेकिन ये स्ट्रेट है, ये रिवर्स्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट है, ठीक है, ओके। इससे क्या पता लगता है, नाइट ऑफ वॉर्ड्स जो है वो कम है। इस कार्ड से शायद थोड़ा पता लग रहा है कि यहाँ पे जो फायर एनर्जी है वो कम है, ठीक है। मतलब जो अंदर की फायर है वो बहुत कम है, ठीक है। ये व्यक्ति शायद से आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे अभी उतना प्यार नहीं करता जितना पहले किया करता था, या फिर जिस तरह से बातें करता है उखड़ी उखड़ी बातें करता है, एंड कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनका मन ही उड़ गया है, या फिर उनको वो अभी प्यार ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इवन इफ़ आप अगर एक दूसरे से बातें करते हो, ठीक है, फ़ोन पे बात करते हो या फिर कहीं पे मिलते हो, इवन इफ़ यू आर मैरिड, समवेयर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद से इनका जो प्यार है, बिहेवियर है, वो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। एंड इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ओके। इसके पीछे जो रीज़न है, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, तो यहाँ पे उनकी जो पैशन है वो बहुत कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो उनकी जो भी पैशन है या फिर जो भी वो कन्फेस करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं आपको, या फिर जो भी उनके दिल में प्यार है वो आपसे बयां करना चाहते हैं, वो एनर्जी बहुत कम लग रही है यहाँ पे। तो समवेयर ऐसा कुछ है जिसके कारण वो ज़िंदगी में सुखी नहीं है या फिर सफल नहीं हो पा रहे हैं, शायद किसी बात का टेंशन लिया है उन्होंने, ओके, समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है, ठीक है। तो इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, 2 मीनिंग जो मैं आपसे कहूँगा, जो रेजोनेट होगा आपसे वो ले लीजिए। समवेयर ये व्यक्ति चाह रहा है कि पैशन आपकी तरफ से शुरू हो, ठीक है। शायद इसने अब तक बहुत प्रयास किए होंगे, कि शायद आपसे मिन्नतें भी की होंगी, या फिर जब भी आप रूठे हो उन्होंने आपको मनाया होगा।
तो मे बी आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, एज अ कपल हैं या फिर मैरिड हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शुरुआत अभी आपने करनी होगी, ठीक है। इवन ऑन द बैट द पर्सन कुड फील कि ये शुरुआत आपने करनी होगी, ठीक है। यू शुड डू द फर्स्ट मूव, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। सेकेंडली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी द पर्सन इज इन अंडर प्रेशर इन हिज कंपनी, या फिर जहाँ पे भी काम कर रहा है वहाँ पे बहुत अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से इसका कहीं पे दिल नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बात आ रही है, लेकिन आपसे कहेगा कैसे, ओके। एंड थर्ड वन इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी यहाँ पे थोड़ा अलग अलग निकलता है। तो जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे अलग अलग एनर्जी महसूस हो रही है, ठीक है। मे बी जो कोई मदर इशू है इसके फैमिली में, इसकी कोई मदर है, ठीक है, या फिर इसकी कोई आंट होगी, या फिर इसकी बड़ी बहन, ओके, या फिर अगर मैरिड है तो इसकी सास भी हो सकती है, ठीक है। इस व्यक्ति का इसके ऊपर बहुत प्रभाव है, जिसके कारण ये व्यक्ति काफ़ी अंडर प्रेशर है, ठीक है। इसके वजह से अभी वो आपसे क्या कहे क्या ना कहे इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, मे बी टू लीव यू, और मे बी कि आपसे बात ना करे, आपसे कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। जिसकी वजह से अभी ये व्यक्ति बहुत उलझा उलझा रह रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन टोटली रिवर्स कार्ड है। ये रिवर्स कार्ड होने के कारण क्या हो रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। सो व्यक्ति अंडर प्रेशर है, ठीक है, लाइक दैट। तो कोई तो है व्यक्ति फेमिनिन जो इसको डोमिनेट कर रही है, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। एंड फिर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आप कपल हो, ठीक है, तो मे बी इट्स अबाउट हर एल्डर ब्रदर, ठीक है, और हर फादर, ठीक है, या फिर जो भी ऐसा पावरफुल फिगर होगी जो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक। एंड आई थिंक ये जो भी एनर्जी है, ठीक है, इनके अलावा एक और एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जो इनको कहीं ना कहीं इनको उलझा रही है, ओके। सो अगर आप कमिटेड नहीं हो रिलेशनशिप में, ओके, सो आई थिंक ये जो एनर्जी है वो शायद इनसे फ्लर्ट कर रही है, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि ये आपकी तरफ भी इसकी भावनाएं हैं, ठीक है। द पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन दिस पर्सन समवेयर ये इसको डाइवर्ट करने में लगा हुआ है। क्लोज हो सकता है, इस व्यक्ति के पहचान वाला हो सकता है, या फिर जहाँ पे वो जॉब करते हैं, बिजनेस है, वहाँ पे आसपास कहीं पे व्यक्ति है, ठीक है। अराउंड 1 किलोमीटर एरिया में ये व्यक्ति रहता होगा, ठीक है। इस व्यक्ति का इसके ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। लेकिन हाल ही में इस व्यक्ति ये व्यक्ति ने इसका दिल विचलित करना स्टार्ट किया है हाल ही में, एंड ये इससे भावनाएं जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब 3 कार्ड्स क्या कहते हैं वो देखते हैं, ठीक। अब ये तो देखिए स्ट्रेट आ रहा है, पहला कार्ड आ गया है मनी इशू, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं मनी इशू है, समवेयर इस व्यक्ति के मनी इशू चल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल शायद इतना स्ट्रांग नहीं है इसका, ओके, और शायद फाइनेंस के लिए ही शायद वो किसी से बात कर रहा है। तो शायद ये व्यक्ति वो हो सकती है जो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये वो व्यक्ति हो सकती है फाइनेंस रिलेटेड, लाइक दैट। तो ये भी हो सकता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से कहीं से बात कर रहे हो, फैमिली मेम्बर इसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप देखो वो व्यक्ति जो जिसके साथ तुम रह रहे हो, या फिर जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हो, क्या वो आपके लाइक है, इस लाइक दैट। सो मनी इशू तो पहला आ रहा है। सेकंड जो बात आ रही है लूजिंग आ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो है बिट्रे आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है वो आपको शायद बिट्रे करने के बहुत करीब है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट उसके दिल में चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको बिट्रे कर रहा है या तो आपको खो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के अलग अलग मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद ये व्यक्ति आपको ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपको समय नहीं दे पा रहा है, ठीक है, अपने आप उलझा हुआ रह रहा है कहीं ना कहीं पे। अगर ये बात चल रही है आपके रिलेशनशिप में तो शायद उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लूज़ करता जा रहा है, एंड शायद इसको लग रहा है कि आप भी शायद किसी से मिलते हो, किसी से बातें करते हो, ठीक है। इसके कारण इसको एक कार्ड आ गया है, सेकंड कार्ड आ गया है बिट्रे। तो ये सेम वैसे ही कार्ड है कि मे बी ही इज एक्सपेक्टिंग और फीलिंग कि आप इसे बिट्रे कर रहे हो। हालांकि ये भी कार्ड से हो सकता है कि ये आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डिपेंड ऑन दैट। अभी ज़्यादा आपको पता होगा कि आपकी फीलिंग आपको क्या बताती है, आपका सिक्स को क्या बताता है, ठीक है। समवेयर द पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति का इसके ऊपर प्रभाव है, ठीक है। फाइनेंस इशू है जिसके कारण इंसान कई बार कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो बिट्रेल यहाँ पे हो सकता है। तो अब देखते हैं कौन सी इनिशियल्स निकलते हैं, ठीक है।
एक इनिशियल आ गया W, ठीक है, L, ओके, R, D, ओके, एंड U। ये 5 इनिशियल इनके हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट, इसमें से आप इनको पहचानते होंगे, ठीक है। या फिर इनिशियल उनके भी हो सकते हैं जिनका इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जो इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, यू नो, लाइक दैट, तो आपको पता, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब जिन्होंने भी चुना है ऑब्जेक्ट नंबर 2 या फिर ये जामुनी कलर का स्टोन, देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, ठीक है। टैरो तो जैसे आएगा वैसे दूंगा, स्ट्रेट आया तो स्ट्रेट, रिवर्स आया तो रिवर्स्ड। रिवर्स आ गया एक कार्ड, ये स्ट्रेट, ये भी रिवर्स आ गया, ठीक है, ये भी, तीनों रिवर्स कार्ड्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स तो अलग दिख रहे हैं, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, हिज और करंट फीलिंग्स फॉर यू, उनकी वर्तमान भावनाएं, ठीक है। लगता है इनका आपसे साथ छूट चुका है कहीं पे, ठीक है, या फिर आपसे कनेक्टेड हैं लेकिन अभी तक आपकी कमिटमेंट नहीं हुई है, या फिर कमिटमेंट हुई थी फिर ब्रेकअप हुआ और फिर आप एक दूसरे के साथ करीब आने की कोशिश कर रहे हो, ओके, लाइक दैट। हालांकि यहाँ से उनका एक्स से भी कनेक्शन दिखता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक्स से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये आपसे कनेक्टेड भी हैं, लेकिन अब क्या सोचते हैं और क्या करते हैं ये तो उनके बारे में उनको ही पता, ठीक है। पहली बात है लुक इनटू माय आइज, ठीक है, ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है। फर्स्ट, ये व्यक्ति आपको जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो कार्ड है, जो नेक्स्ट जो बात है यहाँ से पता चलती है कि कोई तो व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को जैसे हम सम्मोहित करना कहते हैं वो कर रही है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो सकती है, फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द करंट सिचुएशन, ठीक है, उनके जॉब प्लेस में हो, कहीं पे हो, ये पर्सन इनको सम्मोहित कर रही है। स्पेशली जब वो उनकी आंखों में देखते हैं तो इनको कुछ हो जाता है, एंड यू कुड हैव ऑल्सो फील दैट, शायद आपको भी उनमें थोड़े से बदलाव दिख रहे हैं, लाइक पर्सन इज अंडर काइंड ऑफ स्पेल, ठीक है। तो लाइकवाइज शायद उनके लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। ये आपसे बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक। अभी डिपेंड करता है कि क्या आप भी इनको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, आपके साथ एक रुमानी शाम बिताना चाहते हैं, ही वांट टू डू समथिंग विथ यू, बट डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू डू समथिंग विथ हिम और नॉट, ठीक है, ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। ओके, मैरिज है तो मैरिज को और पैशनेट सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है, एवरी नाइट टू बी वेरी पैशनेट फॉर बोथ ऑफ यू, ये वो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, वो है आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, ठीक। अगर ये बात कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे इनका रिश्ता टूटा हुआ है या फिर टूट चुका है, यानी व्यक्ति आपसे कन्विंस करना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टार्ट समथिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये अप्रोच करना चाहते हैं आपको डायरेक्टली कि एटलीस्ट लेट देम टेल यू द स्टोरी, जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कई बार हम सच्चाई नहीं समझ पाते, कई बार ब्रेकअप हो जाता है किसी भी हालत में, या फिर समथिंग लाइक दैट हैपेंस, और फिर समझ नहीं पाते कि क्या एग्जैक्टली बात है। लेकिन यहाँ पे एक और कार्ड आ गया, वो है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो ये जो कार्ड है वो दर्शा रहा है कि शायद वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जानने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी कोई परेशानी है। मे बी आप फाइनेंशियली आप इतने पावरफुल नहीं हो, या फिर जिसके कारण आपको दिक्कतें भरी जॉब करनी पड़ रही है, या फिर आपको अपना मन बदलना पड़ा, दिल बदलना पड़ा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि किसी और के साथ शादी कर लो, या फिर आपको कहीं और शादी करनी पड़ती है। सो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट होती है लाइफ में, तो ये बात होती है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आई वांट माय रिलेशनशिप बैक एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो कहीं ना कहीं ये अपने एक्स से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कौन है ये जानने की कोशिश करो। इफ़ यू आर हिज और हर एक्स, तो डेफिनेटली द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, इवन दो द पर्सन इज विद समबडी एल्स। ये कहीं ना कहीं आप उनको खींच रहे हो, ठीक है, एंड मे बी दिस कार्ड इज फॉर यू, लुक इनटू माय आइज, ठीक है। या फिर किसी और व्यक्ति के लिए भी हो सकता है कि जो इनको सम्मोहित कर रहा है, लाइक दैट, तो इनको अपनी तरफ खींच रहा है, बट द पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू।
वो आपसे जुड़ना ज़रूर चाहते हैं। दैट मीन्स शायद एक इस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। द पर्सन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। ठीक है, तो शायद उनके आने में देर हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ठीक है, तो ये था ओरेकल का रीडिंग। अब देखते हैं टैरो क्या आता है। द सन रिवर्स, द हैंगमैन रिवर्स, एंड ये है उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी चॉइस बना ली है। ठीक है, ये है 7 ऑफ पेंटाकल जो कि रिवर्स में आ गया। उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी चॉइस बना ली है। हालांकि जो कार्ड है सन, दैट मीन्स जो अभी की सिचुएशन है वो उसे तोड़ना चाहते हैं। द सन कार्ड रिवर्स आ गया। ठीक है, ये है द सन जो है रिवर्स्ड। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अपना जो भविष्य है वो खुद लिखना चाहता है। ठीक है, ये बना बनाया नहीं चाहता, ये खुद बनाना चाहता है अपना भविष्य। एंड द पर्सन वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रेश, कुछ नया शुरू करना चाहता है। ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है। ठीक है, मैरिज में हो सकता है, लेकिन वो उस मैरिज को तोड़ना चाहता है। ठीक है, उस मैरिज में नहीं रहना चाहता, वहाँ से दूर होना चाहता है। ठीक है, पता नहीं ये फीलिंग आ रही है तो कह रहा हूँ। ओके, सो यू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति की ज़बरदस्त शादी की जाती है मन के खिलाफ, तो व्यक्ति टिक नहीं पाती ना वो शादी, होता है कई बार ऐसा, एंड थिंग्स लाइक दैट। या जो भी इसकी सिचुएशन है वो वहाँ पे खुश तो नहीं है। ठीक है, अभी जो इनकी लाइफ पार्टनर है या फिर जो इसके भी साथ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो उसमें खुश नहीं है। और ये है द हैंगमैन जो कि है रिवर्स्ड। यहाँ पे वो सोच रहा होता है द हैंगमैन व्हाट टू डू, एंड यहाँ पे उसने फैसला किया है आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने एक फ़ैसला लिया है कि वो करेंगे ही। अब क्या करेंगे वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स जो कार्ड है वो टोटली रिवर्स आ गया। ठीक है, ये 7 ऑफ पेंटाकल्स एक्चुअली चॉइस मेकिंग प्रोसेस होती है। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ क्या करूँ मैं, एंड यहाँ पे एक्चुअली रिवर्स्ड है। दैट मीन्स द पर्सन हैज़ ऑलरेडी मेड अ चॉइस। तो अगर ये आपके कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रही है इनकी तरफ से कि द पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, या आपकी तरफ ही आ रहे हैं। देखते हैं रेस्ट ऑफ द 3 कार्ड्स क्या कहते हैं। सरप्राइज, एंगेजमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये व्यक्ति काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है, या तो आप इसके लाइफ में नहीं है इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन इसकी काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, एंड देयर इज सरप्राइज वेटिंग, सो शायद ये आपको कोई सरप्राइज देना चाहता है। ओके, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है सरप्राइज, या फिर आप उसे कुछ सरप्राइज देने वाले हो। एंड देयर इज गोना बी एंगेजमेंट, तो ये शायद आपसे एंगेजमेंट करने वाला है या फिर ये अनाउंस करने वाला है। सो अगर ये किसी लीगल रिलेशनशिप में है तो वो वहाँ से क्विट करेगा, एंड द पर्सन इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। तो रीडिंग आपके लिए। हरे कृष्णा। तो ये है पाल नंबर 3 का रीडिंग, या फिर जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, ग्रीन स्टोन। ठीक है, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सो पहला कार्ड है से हेलो। ओके, आई नीड टू मेक अ मूव। ओके, हर्ट विद एन, अरे वाह, सारी स्ट्रेट्स कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो रिवर्स आ गए, ये स्ट्रेट कार्ड आ गया। टैरो का तो जवाब ही। ओके, तो 3 9 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। श्रृंखला बन रही है यहाँ पे। क्या चल रहा है इसके लाइफ में, इनका आपकी तरफ क्या अंदाज है, क्या रुख है। ठीक है, अगर यहाँ से जो फीलिंग दिख रही है वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। ठीक है, रेजोनेट होगी या ना होगी ये तो आपको पता, जो दिख रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपने गलत पाइल चूज़ की है, सो थिंक अबाउट अदर पाइल्स एज वेल। ओके, या फिर टॉक अबाउट और लुक फॉर सम अदर वीडियोस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या समझने को मिलता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, ओके, ये एक बहुत ही कमज़ोर कोशिश दिख रही है आपसे कनेक्ट करने की, बहुत ही कमज़ोर कोशिश। से हेलो, आपसे रिलेटेड जो कोशिश दिख रही है वो बहुत कमज़ोर दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये रीज़न यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद ये आपसे क्विट करना चाहते हैं। क्विट, जैसे क्विडिच होता है, क्विडिच इन हैरी पॉटर, यहाँ पे क्विट करना चाहते हैं। क्यों, तो उसका जवाब यहाँ पे मिलता है हर्ट विद इन। ये व्यक्ति काफ़ी हर्ट है। ठीक है, तो या तो आपके साथ हर्ट है या फिर किसी और रिलेशनशिप में हर्ट है ये, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी हर्ट है। ठीक है, अब हर्ट है, इसके कारण क्या हो गया है, इसका दिल नहीं मान रहा है, इसका मन नहीं मान रहा, जहाँ पे है वो खुश नहीं है।
ठीक है। तो अगर ये आपके साथ है लाइक दैट, एंड आपको भी कहीं ना कहीं पता चल सकता है, कुछ लोगों की लाइफ जो होती है वो अपने आप पता चलती है कपल को कि वेदर बोथ ऑफ यू हैप्पी या फिर ट्रबल चल रही है, एंड क्या वो कोई मूव करने वाला है या करने वाली है, तो आपको खुद ब खुद पता चलता है। तो दिस इज़ हैपनिंग, ये व्यक्ति बहुत हर्ट है, उसकी दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, जो भी उसकी तमन्ना है रिलेशनशिप में वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, पैसों का इशू हो सकता है, हैप्पीनेस का इशू हो सकता है, लव मेकिंग का इशू हो सकता है, जिस तरह से चाह रहा है वैसे उसको प्यार नहीं मिल रहा, काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं, इसका दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे और दिल नहीं मान रहा है, जिसके कारण हर्ट महसूस कर रहा है, इसके कारण इसके दिल में ये कार्ड आ रहा है, आई नीड टू मेक अ मूव। ये जल्द ही कुछ करना चाहता है, ठीक है, या तो एग्जिट करना चाहता है रिलेशनशिप से अगर कमिटेड नहीं है, ठीक है, या फिर लिव इन में है तो डेफिनेटली क्विट कर सकता है, अगर मैरिज में है तो डिवोर्स करने का सोच सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखिए, मैरिज का तो अलग होता है, दोनों पार्टनर्स लीगली मैरिड होते हैं, दोनों को भी अब लाइफ में समस्या किसके लाइफ में नहीं आती, आती है दोनों के लाइफ में, लेकिन कौन क्या तरीका आजमाता है और कब कौन क्विट करना चाहता है, ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है ना, हर एक की फीलिंग अलग अलग होती है। समवेयर इस व्यक्ति को लग रहा है कि आई नीड टू मेक अ मूव, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस थिंग, एंड ये स्लो हेलो आ रहा है, से हेलो हेलो, समवेयर नॉक कर रहा है, आर यू अवेलेबल, ठीक है, तो किसी को ढूंढ रहा है, ये शायद आप भी हो सकते हो, मैं रिसेंटली आपसे इन्होंने बात करनी शुरू की है, एंड कि ये व्यक्ति जिस रिलेशनशिप में है वहाँ से क्विट करना चाहता है, एंड अगर आपकी इफ़ आपकी लॉन्ग रिलेशनशिप है तो वो तोड़ना चाहता है, अगर आपकी बहुत सारा रिलेशनशिप चल रही है तो ये तोड़ना चाहता है, एंड अगर काफ़ी सालों बाद रिवर्स आ रहा है, आपके पास खींच चला आ रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि ये पहले भी किसी रिलेशनशिप में था तो उसे तोड़ कराना चाहता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, जो महसूस हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उसे ले लीजिए। तो चैरियट, ये रिवर्स कार्ड है, ड्यूअलिटी है इस साइन में, ठीक है, ड्यूअलिटी होता है, जैसे कि दो घोड़े आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसे आप लाइफ कह सकते हैं, इसे डेथ कह सकते हैं, ठीक है, या दो दो अलग एनर्जीज होती हैं, ठीक है, मस्कुलिन फेमिनिन जो भी हो, दो चॉइसेस होती हैं, एक्चुअली ये रिवर्स आ गया है, तो ड्यूअल लाइफ जी जी के बहुत तकलीफ में आ गया है, ठीक है, इसको भी संभालो उसको भी संभालो, तो शायद इसने कभी आपको बताया नहीं होगा, या फिर कभी भी अभी भी शायद उसका अफेयर हो सकता है, ठीक है, मतलब वो आपसे बात कर रहा है, किसी और से भी बात कर रहा है, एंड मे बी यू नो इट, ठीक है, कई लोगों का ऐसा होता है कि इस रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो किसी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले तो सिर्फ बातें बयां करना चाहते हैं कि अरे मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, और फिर वो बातें कब प्यार में परिवर्तित हो जाता है उनको खुद नहीं पता चलती। तो शायद ये हो सकता है कि समवेयर द पर्सन लव्स यू, लेकिन वो कहीं पे कमिटेड है, तो अभी उसने डिसाइड किया है कि वो कमिटमेंट तोड़ देगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है, तो ये बंधन दिख रहा है मुझे, ये बंधन तोड़ना चाहता है, ठीक है, वो भी किसी बंधन में, दैट मीन्स ही इज़ इन कमिटेड रिलेशनशिप, वो उसे तोड़ना चाहता है, वहाँ पे वो खुश नहीं है, बहुत दुखी है, वहाँ पे जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते वो बहुत थक गया है, ठीक है, लेकिन उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो कंपनसेशन के तौर पे बहुत सारा पैसा देगा, ठीक है, मे बी लाइक दैट, या फिर ऑलरेडी उसने किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया रिलेशनशिप में, बहुत सारा पैसा दिया है, या फिर फंड्स ट्रांसफ़र किए होंगे, प्रॉपर्टी जमा की होगी, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो इसने काफ़ी कुछ किया है लाइफ में, लेकिन अभी ये ऊब गया है, ठीक है, एंड ही वांट टू क्विट, तो ये क्विट करना चाहता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पहला ही कार्ड आ रहा है ट्विस्ट, तो आपकी रिलेशनशिप में ट्विस्ट आने वाला है, अभी आपको पता होगा नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट, ये व्यक्ति कभी ना कभी कहीं कैसे भी करके आपसे थोड़ा सा थोड़ी रजा मांगता है, कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, व्हाट द पर्सन डज इन हिज और हर लीजर टाइम, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड जो बात है वो है नो रीज़न, क्यों ऐसा कर रहा है उसका कोई आपको रीज़न ही नहीं मिलेगा, वाई, एंड थर्ड कार्ड इज़ नेगेटिविटी, तो ये व्यक्ति जो है नेगेटिवली अफेक्टेड है, ठीक है, नेगेटिवली अफेक्ट है, मतलब ये शायद आपसे दूर भी जा सकता है विदाउट एनी रीज़न, रीज़न ही नहीं मिल रहा है क्यों जा रहा है, एंड शायद कोई व्यक्ति है जो उसके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, ठीक है, एंड समवेयर कोई व्यक्ति इसको खींच रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, तो आपके रिलेशनशिप पे ट्विस्ट आ रहा है, शायद इसका एक्स ही इसके लाइफ में वापस आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स, मैंने शायद नंबर 2 मोबाइल के इनिशियल नहीं निकाले, आपके लिए निकालता हूँ, ठीक है, ये है आर, ये है ई, ठीक है, ये है आई, ठीक है, ये है एल, ठीक है, और ये है ई, ओके, डबल ई आ गया, कोई बात नहीं, तो इसमें से कोई तो इसका नाम हो सकता है, या जिसने इसके ऊपर स्पेल वर्क किया है उसका इनिशियल यहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है।
तो ये थ्रेडिंग आपके लिए।